श्री राम जायसवाल जी से भी अनुरोध करता हम बड़े छोटे सारे व्यापारी, हम नहीं कह रहे कि बड़ी कंपनियां बंद कर दीजिए, मगर संतुलन बनाने के लिए हमें जीएसटी में रिबेट दी जाए। प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं अपने जीवन को, अपने रोजगार को सुरक्षित करने के लिए, अपने बचाने, व्यापार को बचाने की जंग है। और एक चीज और है, देखिए रोज हम पेपर में पढ़ते हैं कि अमेज़न का इतना 1000 करोड़ का व्यापार हुआ। ये गया कहां से? ये सारा तो दुकानदार कोटे का ही गया ना। हो सकता मऊ में ज्यादा फर्क पड़ा हो या गाजीपुर में कहीं पड़ा, मगर बचेगा कोई नहीं। एक समय जब दुकानें नहीं होंगी, व्यापार नहीं होगा, मानो समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है व्यापारी को बचाना होगा। मोबाइल में आप देख रहे हैं, पहले 15 पैसा 10 पैसे की रिचार्ज 21 साल की इनकमिंग थी, मगर आज की पोजीशन क्या है कि 30 दिन में ही इनकमिंग खत्म हो जाती है। मोनोपोली से हमें बचना है और अपने व्यापारी साथियों को बचाना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार और व्यापारी के बीच में अधिकारी वर्ग को भी चेतना लानी होगी। अधिकारी वर्ग सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और मुझे लगता है सरकार तक एक बात और पहुंचनी चाहिए कि जो भी जैसे जीएसटी को लेकर के प्रॉब्लम्स आती है, नियम आए, उसका अवेयर नहीं। अब देखिए सरकार का आदेश हुआ, व्यापारियों ने दर दर पे कैंप लगा करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो सबने किया, मगर जीएसटी पोर्टल पर वर्किंग कैसे करनी है, आपको जो नोटिस आ रहे हैं उसका समाधान कैसा, उसका एको कैंप नहीं लगाते हैं। तो ये अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं चीजों को नहीं करते, और निश्चित रूप से जब अधिकारी नहीं करेगा तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार पर भी इस बातों को समझना होगा और सरकार पर भी क्लेम होगा। इसी वो चीजों को लेकर के हम व्यापारी महाकुंभ 2024 लखनऊ में कर रहे हैं, इन चीजों का निदान के लिए। और हमारा काम देखिए प्रयास ही कर सकते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपनी नौकरियां चालू कर दी। ये समाज के लिए बहुत खराब है, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब बाजारें बंद हो जाएंगी तो आप सोच के देखिए सबका नुकसान होगा। जो लोग आज सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारा क्या नुकसान है, 10 रुपए की चीज हो सकता है 8 में 9 में मिल जाती है। जब बाजारें बंद हो जाएंगी, दुकानदार नहीं रहेगा, तो आप घूमने कहाँ निकलेंगे, बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? और अगर जब बाजारें नहीं रहेंगी तो आपकी संपत्तियों की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो ऑनलाइन शॉपिंग से कोशिश करें, परहेज किया जाए। जो ऑनलाइन शॉपिंग और व्यापारियों के बीच का संतुलन बने। 30% व्यापारी है, और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार व्यापारी के नोट और वोट के बगैर नहीं चल सकती। वोट तो 30% में, छोटा बड़ा नाप लीजिए, जोड़ लीजिए, बहुत होगा। साथ में नोट की बात अगर हम करें तो सरकार ही कह रही है कि जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक हुआ है, तो सर्वाधिक जो कलेक्शन हो रहा है वो व्यापारी के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है। व्यापारियों को दे नोटिस करके व्यापारी का व्यापार न बंद हो, ये भी कार्य करे, व्यापारी को सुरक्षा दे। और साथ में एक चीज जरूर हो, अगर व्यापारी नोट और वोट से राजनीतिक दल चलते हैं, सरकार 2024 इलेक्शन से पहले ही, चूंकि देखिए हर चीज का वक्त होता है, तो 2024 के पहले ये जरूर हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी व्यापारी आयोग की गठन की मांग, व्यापारियों को राहत देने की मांग, इसको सब पूर्ण करेगी और बड़ी मजबूती से पूरे व्यापारी नेता प्रदेश के लखनऊ में एकत्रित होंगे। आज बताएं किस तरह कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है? आज मऊ के व्यापारियों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। आगामी 28 जनवरी को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और अपनी जो पुरानी नई मांगें और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के हमारे जिलाध्यक्ष सभी जनपदों में लोगों के व्यापारियों से मिल रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर के लखनऊ में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और लखनऊ में उन मांगों को लेकर के मजबूती से सरकार के समक्ष उठाने का काम करेंगे। जैसे प्रमुख मांगे हमारी व्यापारी आयोग के गठन की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के जो बहुत बड़ी बड़ी देश की कंपनियां एक तरफ हैं, एक तरफ छोटा ठेले वाला, छोटा व्यापारी दुकानदार है,
इसका संतुलन बनाने के लिए व्यापारियों को, जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, सरकार एक बूस्टअप पैकेज का ऐलान करे जिससे व्यापारियों का व्यापार न बंद हो सके। साथ में व्यापारियों को लेकर के जिस तरीके से व्यापारियों का 30% वोट है और नोट भी व्यापारी दे रहा है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन सरकार भी मान रही है कि सर्वाधिक ऑप्टिमम है आज की डेट में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के व्यापारियों को जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसको भी दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांगों को मजबूती से पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, इस महाकुंभ में कितने व्यापारी गोते लगाएंगे? ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी प्रतिनिधि, व्यापारी नेता वहां एकत्रित होंगे और वो सारे लोग अपनी व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं का मैनिफेस्टो लाएंगे, उसको हम लोग संकलित करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार में कहाँ कमी आ जा रही है कि आपने बोला कि हमारे जिला अध्यक्षों को हमने निर्देश दिए हैं कि जगह जगह जाके व्यापारियों की दिक्कतों को सुने, तो कहाँ आखिर कमी आ रही है? सत्ता अधिकारी अगर जाकर सुन रहे होते तो हमारी जरूरत नहीं पड़ती। अधिकारियों को सुनना चाहिए। जीएसटी ला रहे हैं, नया इम्प्लीमेंट आ रहा है, जिस तरीके से जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारी हर दुकान पे, हर जगह कैंप लगा रहा था, तो उनकी समस्याओं सुनने के लिए भी तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है। सर, देखा जाता है व्यापारी जो होते हैं किसी तबके के हो, वो लड़ाई लड़ नहीं पाते, तो ऐसे में किस तरह व्यापारी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे इस बार? यही तरीका है, हम आपके सामने आए। उसके बाद क्या, अगर बात नहीं मानते हैं तब क्या होगा? निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी मांगों को सरकार मांगने का काम करेगी, क्योंकि व्यापारी ही सरकार की रीढ़ की हड्डी है। समाज में व्यापारी ऐसा वर्ग है जो कभी न्यूसेंस नहीं क्रिएट करता है और अपनी बातों को मजबूती से रखता है और सरकार को सहयोग करने का काम करता है। 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो क्या सरकारी ऋण तोड़ने का काम करेंगे आप? देखिए, 2024 में निश्चित रूप से व्यापारी जिसको वोट देने का वही सरकार बनेगी। तो ये बात को तय सरकार को करना है, राजनीतिक दलों को करना है कि व्यापारी आज हमारे दर पे आया है, अपनी बात कह रहा है, उसको पूरा किया जाए। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस बातों को पूर्ण रूप में पूरा करेगी और हमारी बातों को मानेगी। आपने कहा राजनीतिक नुकसान हो रहा है व्यापारियों को, ऑनलाइन शॉपिंग में कितना नुकसान हो रहा है? आप अगर बाजारों में निकल जाएं, नुकसान उतना ही है जितना अमेजॉन का टर्नओवर हो रहा है वो सब व्यापारी का था। आज से 5 साल पहले जो कंपनियां नहीं थी, आज कितने हजार करोड़ का अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी हजारों कंपनियां हैं और ये कंपनियों का जितना टर्नओवर है वही व्यापारी का लॉस है, क्योंकि वो सब व्यापारी का पैसा है। ये सब बड़ी कंपनियां लूट रही हैं।